तो भाई साहब बात चल रही थी, यहाँ पे दो इक्विपमेंट्स है, एक ट्रांसमीटर की तरह एक्ट कर रहा है, एक रिसीवर की तरह एक्ट कर रहा है, बराबर। हमारा जो DTE है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, वो ट्रांसमीटर यहाँ पे है, और यहाँ पे जो आपका DC है, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, वो हमारा रिसीवर है। यहाँ पे TX से RX की तरह वो ट्रांसमिट करने वाला है आपका जो भी डेटा है फ्रॉम दिस इक्विपमेंट टू दिस इक्विपमेंट। सिंपल एज दैट, बात सही है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई थी बात। अभी इसके आगे एक सिचुएशन, एक सिनारियो को कंसिडर करो। सिनारियो ऐसा है कि ये जो ट्रांसमीटर भाई साहब है, इनको बड़ी जल्दी है। किस चीज़ की जल्दी है? डेटा ट्रांसमिट करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये जो भी अपना डेटा सेंड कर रहे हैं, बिट के बाद बिट, बिट के बाद बिट, धड़ा सेंड किए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहा है वो बंदा, रुक ही नहीं रहा है, करे जा रहा है वो सेंड। कहने का मतलब ये कि इसका जो स्पीड है सेंडिंग का, ट्रांसमिशन का, वो बहुत हाई है एज कम्पेयर टू द रिसीविंग स्पीड। रिसीविंग वाला जो बंदा है, रिसीविंग वाला जो इक्विपमेंट है, वो बड़ा आराम से, टेंशन नहीं लेने का, एकदम निवांत, आने दे भाई, आ रहा है डेटा, अच्छा ठीक है, हौले हौले एकदम आराम से वो जो बिट्स हैं उनको एक तरीके से रिसीव करने की जो कोशिश कर रहा है ये आपका रिस्पेक्टिव इक्विपमेंट, बराबर। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रांसमिशन स्पीड इज मच हायर देन द रिसीविंग स्पीड, या फिर दूसरी तरीके से रिसीविंग स्पीड इज कंपेरेबली वेरी मच स्लोअर एज कंपेयर टू द ट्रांसमिशन स्पीड, बराबर। तो ये स्लो चल रहा है, ये बहुत ही फास्ट चल रहा है, बहुत ही स्पीड पकड़ रखी है। तो ये जो सिचुएशन, ये जो सिनारियो है, ये कोई अच्छा सिनारियो नहीं है, ये कोई आइडल कम्युनिकेशन या फिर आइडल डेटा कम्युनिकेशन, आइडल डेटा ट्रांसमिशन नहीं है। यहाँ पे भैया कुछ तो भी गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, बराबर। तो अभी इसे ठीक करना है अपने को। क्या ठीक करना है? कि ये जो भी फ्लो है हमारे डेटा का निकल रहा है, उसे कंट्रोल करना है, उसे कंट्रोल में रखना है, बराबर, ताकि हम एक पर्टिकुलर गुड डेटा ट्रांसमिशन को एस्टैब्लिश कर सके, एक अच्छे कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर सके। इसीलिए इस फ्लो के ऊपर, इस डेटा फ्लो के ऊपर कंट्रोल रखना, कसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फ्लो कंट्रोल करने के लिए हमारी मदद कौन करने वाला है? मदद करने वाले हैं बेसिकली दो सिग्नल्स, ओके। वो दो सिग्नल्स का नाम क्या है? एक का नाम है RTS और दूसरे का नाम है CTS। समझ में आ गया? एक का नाम है RTS, दूसरे का CTS, भाई भाई लग रहे हैं, ठीक है, नाम से। तो RTS जिसे आप ट्रांसमिटिंग साइड पे कंसिडर कर सकते हो, और CTS को आप रिसीविंग साइड पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसमिटिंग मतलब क्या? यहाँ पे RTS दैट इज रिक्वेस्ट टू सेंड, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, सेंड करोगे, तैयार है क्या भाई? रिक्वेस्ट टू सेंड, बराबर। और ये रिसीविंग साइड पे CTS, ये क्लियर करता है सारे पाथ को, क्लियर टू सेंड, यस, ऑल क्लियर, क्लियर टू सेंड, समझ में आ गया? तो ये रिसीविंग साइड पे और ये ट्रांसमिटिंग साइड पे। इस रिप्रेजेंटेशन में मैं कैसे लगाता हूँ वो जरा देखो। यहाँ पे है आपका RTS रिसीविंग एंड, और यहाँ पे भाई साहब आपका CTS। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, इनको कनेक्ट करना, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। यहाँ पे फ्लो कंट्रोल आपको अचीव मिलेगा, ठीक है। अब एक और बढ़िया फैक्ट है जो एक्चुअली मैं जब ये बता रहा था तब मैं थोड़ा भूल गया, मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे आपको कुछ गलत नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत ओवरहेड नहीं लग रहा। मतलब एक्चुअल में आई एम इंटरेस्टेड इन सेंडिंग ओनली द एक्चुअल डेटा बिट्स, लेकिन उसके साथ में मुझे स्टार्ट बिट भी भेजनी पड़ रही है, पैरिटी बिट भी भेजनी पड़ रही है, एक या दो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, स्टॉप बिट्स भी मुझे सेंड करने पड़ रहे हैं, बराबर है कि नहीं? एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पॉइंट, बट आई हैव टू सेंड समथिंग एक्स्ट्रा, जिसे ओवरहेड बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? ओवरहेड बोलते हैं। तो ये आपका ट्रांसमिशन ओवरहेड है, जहां पे आपको जो डेटा सेंड करना है उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा सेंड करना पड़ रहा है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, ताकि वो रिसीवर समझ सके कि अच्छा आपका जो डेटा है वो अभी इस बिट के बाद शुरू होने वाला है, और यहाँ पे स्टॉप बिट जैसे ही वो इनकाउंटर करेगा उसको समझ में आ जाएगा कि अभी आपका जो ये रिस्पेक्टिव फ्रेम था वो फिनिश हो चुका है, अब अगला जो डेटा फ्रेम है वो शुरू होने वाला है। ये समझने के लिए आपको ये जो एक्स्ट्रा बिट्स है, एक्स्ट्रा ओवरहेड है, वो कैरी करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया एक बेसिक पॉइंट। अब आते हैं एक और बढ़िया से पॉइंट के ऊपर जिसे समझेंगे, वो है वोल्टेज लेवल्स। वोल्टेज लेवल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप डेटा बिट सेंड कर रहे हो और आपके पास दो ही चार हैं, एक तो 0 या तो 1, 0 या तो 1, 0 या तो 1, इसी में आपको खेलना है। तो अब फॉर दैट पर्टिकुलर 0 आपका वोल्टेज लेवल क्या रहेगा? हाई रहेगा, लो रहेगा? तो वो आपको दिमाग में रखना है, इट इज गोइंग टू बी हाई वोल्टेज लेवल। फॉर 0 इट्स गोइंग टू बी हाई वोल्टेज लेवल, एंड फॉर 1 यू आर गोइंग टू हैव अ नेगेटिव, यानी कि लो वोल्टेज लेवल। कहने का मतलब ये है, एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि यहाँ पे अगर हाई वोल्टेज लेवल की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस आएगा, +12 वोल्ट्स आप कंसिडर कर सकते हो, +12 वोल्ट्स, ठीक है। और लो वोल्टेज लेवल के लिए यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा, -12 वोल्ट्स, बराबर है। यानी क्या कि मेरे 0 के लिए मैं +12 वोल्ट की बात कर रहा हूँ, प्लस हायर वोल्टेज लेवल की बात कर रहा हूँ, और 1 के लिए
मैं 12 की ही बात कर रहा हूं, लेकिन नेगेटिव यानी कि लो वोल्टेज लेवल की बात कर रहा हूं। तो 0 के लिए हाई वोल्टेज लेवल 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट, ये प्लस है, और ये नेगेटिव यानी पूरा इनवर्स दैट इज 12 ही है, लेकिन माइनस है, नेगेटिव है, माइनस 12 वोल्ट फॉर 1। तो ये है आपके रिस्पेक्टिव वोल्टेज लेवल फॉर 0 एंड 1 दैट यू हैव टू कीप इनटू माइंड, ठीक है। और एक बड़ा सिंपल सा लास्ट टॉपिक है जो मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने डायग्राम बनाया है उसके बारे में, तो थोड़ा बहुत बता देता हूं कनेक्टर्स के बारे में। यस, RS-232 कनेक्टर्स के बारे में अभी थोड़ा बहुत यहां पे ब्रीफ में जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि यहाँ पे मेल और फीमेल कनेक्टर है। इससे भी पहले एक बात आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पे जो मैंने दिखाया गया है, दर्शाया गया है जो कनेक्टर है, इट इज अ 9 पिन RS-232 कनेक्टर, 9 पिन का, जिसे हम लोग DB9 भी कहते हैं, ओके। अब यहाँ पे 25 पिन का भी है जिसे हम लोग DB25 कहते हैं, लेकिन टू मेक इट सिंपल कि आपको एक डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आए इन द मेल कनेक्टर एंड द फीमेल कनेक्टर, इसमें आपको एक डिफरेंस पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये डायग्राम्स भी आपको यहाँ पे बनाया हुआ है। तो कनेक्टर्स आपने देखा होगा नॉर्मली कैसे होता है, देखो उनका शेप कुछ ऐसा ही होता है, अजीब सा शेप होता है, यहाँ पे ऐसे कुछ 2 नट्स बने होते हैं, बराबर है कि नहीं, और ये कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है बेसिकली, ठीक है। और इसके नीचे का जो व्यू है नीचे का, वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इनको रोटेट करते हो, इनको ट्विस्ट करने की कोशिश करते हो, बराबर है कि नहीं। तो वो पूरा तो ट्विस्ट होता नहीं है, तो उसको पहले आधा होता है, तो पूरा करने के लिए 2 बार करना पड़ता ताकि वो एक रोटेशन पूरा हो सके। तो बड़ी दिक्कतें आती हैं इसको फिक्स करने में। तो आई होप आपने इसको एनकाउंटर किया होगा, इसको देखा होगा, इसको ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो अब कहने वाली बात ये है कि जो वो कनेक्टर होते हैं उसे आप बेसिकली यहाँ पे 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, एक है मेल और दूसरा है फीमेल कनेक्टर। मेल और फीमेल, आई डोंट नो उन्होंने नाम क्यों रखे, मे बी आपको जब मैं वो एग्जाम्पल या फिर डायग्राम दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा मे बी। तो मेल कनेक्टर का क्या बेसिक जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, सिंपल है, कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे हॉलो कैविटी देखने को मिलेगी, जो भी कनेक्टर आपके सामने होगा उसके अंदर आपको हॉलो कैविटी, हॉलो स्पेस देखने को मिलेगा, और बीच बीच में से आपको यहाँ पे पिंस जो है ओरिजिनेट होते हुए दिखेंगे, पिंस आपको ओरिजिनेट होते हुए दिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हॉलो कैविटी के अंदर से पिंस निकल रही है, कितनी है, 9 पिंस हैं, 5 यहाँ पे और 4 दूसरे साइड पे, ये उनका नेचर है, एक साइड पे 5 दूसरे साइड पे 4, टोटल 9 पिंस, ठीक है। दैट इज DB9 या फिर RS-232 9 पिन कनेक्टर, ठीक है। और ये फीमेल में क्या फर्क है, यहाँ पे एक तरीके से आपको हॉलो कैविटी, हॉलो स्पेस नहीं दिखने वाला, यहाँ पे आपको जो है होल्स दिखेंगे कुछ इस तरीके से। क्या दिखने वाला है, कुछ इस तरीके से होल्स दिखेंगे। तो ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, दिस इज नथिंग बट अ फीमेल कनेक्टर, और यहाँ पे जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द मेल कनेक्टर। शायद आपने इनको ऑब्जर्व किया होगा रियल लाइफ में भी, अपने कुछ इक्विपमेंट डिवाइसेस के साथ जोड़ते वक्त, कनेक्ट करते वक्त आपने इनको जरूर देखा होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा ब्रीफ ओवरव्यू जो मैं आपको बताना चाहता, समझाना चाहता था रिलेटेड टू RS-232। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, और ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।